जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 9 मैथमेटिक्स, जो कि 26 जुलाई 2021 को आपकी आई है। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में या इस वर्कशीट में आपको क्या कराया जा रहा है? इस वर्कशीट में कुछ आपको टर्म्स सिखाई गई हैं सर्कल के एरिया से रिलेटेड। तो जैसा कि इस वर्कशीट का नाम भी आपको क्या दिया गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बच्चों, अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें आपको क्या क्या करना है? सिंपल सा, इसमें हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सीखना है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकालना सीखना है। फिर उसके बाद हमें और भी चीजें बताई गई हैं, जैसे देखो यहाँ पे कि एक सर्कल जो है कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक सर्कल में कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। सेक्टर निकालने से, एरिया निकालने से पहले आपको मैं सेक्टर समझाऊंगा कि सेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद बच्चों आपको लेंथ ऑफ आर्क बोला गया है निकालने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है। और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको खुद से करने के लिए, और साथ में 2 एग्जांपल्स भी आपको दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं हमें क्या करना है इस वर्कशीट में। क्या है ये वर्कशीट? तो इस वर्कशीट की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सर्कल क्या होता है। आपको मैं बता चुका हूं, आपने अगर वर्कशीट 8 नहीं देखी तो वर्कशीट 8 देख लो और 7 भी देख लो। वर्कशीट 7 में मैंने जो 7 थी उसमें आपको इससे रिलेटेड चीजें ही पढ़ाई हैं। वर्कशीट 7 जो है इससे रिलेटेड ही है। तो एक सर्कल क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर हम बात करें एक सर्कल की, तो एक सर्कल एक फिक्स पॉइंट से अगर हम बात करें किसी भी फिक्स पॉइंट से, मान लो एक कोई पॉइंट है, इससे एक डिस्टेंस, मतलब इसे हम कहते हैं एक आर्क, रेडियस, ठीक है, सॉरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस पे ऐसे लेकर के ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं हम इसको। तो ये जो सर्कल होता है, इसकी यहाँ इस पॉइंट से जो ये जो सर्कमफेरेंस है, इसके ऊपर, आर्क के ऊपर कोई भी पॉइंट, वो दूरी जो होती है वो सेम होती है। तो ऐसी फिगर को हम सर्कल कहते हैं और एक क्लोज कर्व होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर्कल के एरिया का, तो सर्कल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी सर्कल में a circle is complete angle, that is the angle measure of a 360 डिग्री। तो मतलब कहने का मतलब, जैसे एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट से आप एक सर्कल बनाओगे, तो इस पॉइंट के जो चारों तरफ बनता है वो सर्कल होता है। तो ये जो चारों तरफ बन रहा है सर्कल, ये हमेशा कितने डिग्री का होता है? कह रहा है 360 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बात करें तो आगे और क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला है। अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल की, तो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो सेक्टर जो है, सिंपली आपको बताया गया था वर्कशीट 7 में, क्या बताया गया था, जो सेक्टर है वो 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया है। ठीक है, एक आर्क और 2 रेडियस। ठीक है, रेडियस सिंपली क्या कह सकता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लो एक सर्कल है, ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है इस सर्कल की ऊपर। ठीक है, ये इस सर्कल का सेंटर है। ठीक, तो इन दोनों को मिलाने वाला सेंटर और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसे हम कहते हैं रेडियस। ऐसे ही दूसरी वाली, ठीक, और इन दोनों के बीच ये आर्क, ये रेडियस देखो, सेंटर। ठीक है, सेंटर का नाम दे दिया हमने O, इसका नाम दे दिया हमने A, इसका नाम दे दिया B। तो ये जो OAB बन रहा है, इसे हम सेक्टर कहेंगे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, तो सेक्टर की डेफिनेशन आपको क्या बताई, अ सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन रेडियाई एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ये रेडियस और ये भी तो एक आर्क है, तो ये भी क्या सेक्टर होगा? तो बच्चों बिल्कुल सेक्टर होगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही में, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इन दोनों सेक्टर्स में क्या फर्क है? तो बच्चों ये जो नीचे बन रहा है, ठीक है, ये वाले सेक्टर को हम कहेंगे माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा है। और जो ऊपर बन रहा है
उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मेजर सेक्टर, क्योंकि वो बड़ा है, तो ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, अब सेक्टर जो है सर्कल का क्या है, पार्ट है, सर्कल का कोई फ्रैक्शन है, सर्कल का कोई हिस्सा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसा समझ लो सर्कल के एरिया में से पूरा तो एंगल 360 डिग्री का है, तो ये वाला जो एरिया कवर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री का। तो आप सिंपली क्या कह सकते हो कि सर्कल तो 360 का है, उसमें से हम कितना 60, ऐसा समझ लो किसी बच्चे के पास पूरे एक थैले में 360 रुपए पड़े हैं, उसमें से वो 60 रुपए निकाल रहे, तो कितना फ्रैक्शन निकाला उसने, तो आप कहोगे 60 डिवाइडेड बाय 360, है ना। सिंपली ऐसे ही हम बात करें तो सर्कल के एरिया कितना निकाला तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो इसीलिए जितना एंगल यहाँ पे दिया हुआ है उसे हम लेंगे, और टोटल कितना था 360 नीचे इनटू एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। सिंपली तो यही देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे इस वर्कशीट में यही समझाया जा रहा है आपको कि किसी सेक्टर की बात की जाए तो देखो उस सेक्टर का एरिया क्या होता है बच्चों, सेक्टर के एरिया लेके बोल रहा है कि ये जो एंगल दिया होगा, देखो ये रेडियस इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल जिसको थीटा कहा गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होगा, मैंने अभी जब हमने एंगल को 60 डिग्री लिया था तो हमने 60/360 किया था ना। ठीक है, फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने एंगल कितने डिग्री का है, थीटा, तो इसलिए एक फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन में 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ डैश में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर बात। आगे बात करें तो आगे क्या दिया हुआ बच्चों, आगे हमें और भी चीजें जैसे दी हुई है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या है बच्चों, अभी बताया था मैंने आपको एक सर्कल के बारे में। जैसे एक सर्कल है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, इस कलर से थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक, इस पे एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, तो ये ए और बी के बीच ये वाली जो दूरी है, ठीक है, इसी को हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं बच्चों। अब आर्क भी देखो दो तरह की है, आप कहोगे सिर्फ क्या यही आर्क है, एक आर्क ये भी तो है, ये भी तो आर्क ए बी कहलाएगी, बट दोनों में क्या फर्क है, दोनों में ये फर्क है, ये माइनर आर्क है नीचे जो बन रही है और ऊपर जो बन रही है वो मेजर आर्क है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए बी की बात करें, माइनर आर्क है ना, तो इसी को हम आर्क कहते हैं। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी, तो इसकी बात करें हम तो ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। अब ये सर्कमफेरेंस का हिस्सा है और जो पूरा एंगल है वो 360 है, वही कितना फ्रैक्शन है, तो हम कहेंगे थीटा अपॉन में 360, और फिर सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 पाई आर, तो वो इंटू 2 पाई आर कर देंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा। लेंथ ऑफ आर्क हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ आर्क में ये देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये है लेंथ ऑफ आर्क, है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई अपॉन में थीटा अपॉन में 360 और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। बच्चों चलो अब आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन साथ में दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नीचे एक्सरसाइज भी दी गई है खुद से सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जांपल फर्स्ट में फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया फाइंड करें, ठीक है, जिसकी रेडियस 7 हो। तो मतलब यहाँ आर कितनी हो गई, 7 हो गई, ये रेडियस 7 है और ये रेडियस है तो ये भी 7 है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कह रहा है एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज, मतलब ये जो बीच में दोनों रेडियस के बीच में एंगल बन रहा है ये वाला थीटा, ये कितने का है 140 डिग्री का। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि एरिया फाइंड करो। तो आपको अभी तो बताया एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360, या फिर हम कह सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे हम 22 अपॉन में 7 लेंगे, वो ज्यादा बेटर है क्योंकि 7 से देखो यहाँ 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 140 से ये काटा हमने, कितने पे गया बच्चों, 140 से 0 से 0 काट दिया, फिर 2 से हमने इसको ऊपर काटा 7 पे, 2 से कितने पे कट गया बच्चों 18 पे, फिर 7 से ये 7 काट दिया हमने। तो सब मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 59.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है,
जिसमें आपको क्या कह रहा है, वो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल को करते हैं, उस एग्जाम्पल को देखें तो क्या कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है वो आपको फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर जिसका रेडियस कितना है 7 है। सेम यही रेडियस 7 दिया हुआ है और इसका थीटा कितना हुआ दिया हुआ है 140 भी, यानी कि ये जो एंगल है वो 140 डिग्री का है। और लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो बताया था थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो बच्चों, फॉर्मूले में पुट किया, थीटा की जगह 140 अपॉन में 360, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और आर रेडियस। तो ये 7 से 7 कट गया बच्चों, 22 दूनी 44, ये 0 से 0 कट गया, 2 से 7 पे ये कट गया, 2 से ऐसे करके फिर जब हमने फाइनल कैलकुलेशन की तो बच्चों कितना निकल के आया हमारा आंसर निकल के आया 17.1। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, तो चलो बच्चों, अब जो हमें खुद से करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं वो वाले क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। उन क्वेश्चंस को एक बार खुद पहले रीड करना आप, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं हम और कैसे करना है। ठीक है, तो कह रहा है अ सर्कल इज एन एंगल ऑफ मेजर। एक सर्कल कितने डिग्री का होता है बच्चों? तो ये सबसे पहला यही चीज बताया गया था इस चैप्टर में आपको, इस टॉपिक में, कि वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इसका आंसर कितना आ गया, 360। अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रीजन बिटवीन द डैश एंड 2 रेडियाई। तो सर्कल का जो सेक्टर है वो किन दो चीजों के बीच का एरिया होता है? तो 2 रेडियस और आर्क के बीच का होता है। तो इसमें क्या होगा बच्चों आंसर, आर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्क लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है, लुक एट द फिगर पे देखो, इस फिगर को देख करके क्या कह रहा है हमें, कह रहा है लुक एट द फिगर एंड आंसर। थीटा कितना है एंड आर कितना है बच्चों? तो आर कितना है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, रेडियस हमें 4 दिया हुआ है और थीटा हमें कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री, और रेडियस की जगह क्या रख देंगे, 4। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद हम बात करें आगे क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 3.5। एक सर्कल का एरिया फाइंड करो जिसका रेडियस कितना है, 3.5 है। ठीक है, तो सर्कल का एरिया, ठीक, तो सिंपली हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल की बात करें तो मान लो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, 3.5 है। ठीक है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो बच्चों पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.5, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू 3.5। आगे सॉल्व करें तो 7 5 35, तो ये कितना आ गया बच्चों, 0.5। ठीक, अब 0.5 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 11 इंटू 3.5। तो 35 को 10 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बच्चों, 350। ठीक, और 35 से कम 35, तो इसको ऐड किया आपने 385 यानी 38.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा करता हूं इस शीट में हमने, इस वर्कशीट में जो भी क्वेश्चंस किए हैं या जो भी चीजें डिस्कस की हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैनल पे सर्कल की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इससे रिलेटेड बेसिक आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उसमें एक एक बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज बच्चों चैनल पर जाकर के उसको देखें, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को नवीन मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।